Welcome to this amazing platform that is दीदी की पाठशाला बाय अनवी मैम। मैं आपकी प्यारी अनवी मैम और मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ जो माउंटेन्स पे लाइफ होती है उसके बारे में। और सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है। पहले हम देखेंगे माउंटेन का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो माउंटेन्स की लाइफ होती है वो कैसी होती है। तो बच्चा जल्दी आ जाओ इस लेक्चर पे। सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेन का इन्वायरमेंट क्या होता है। बेटा देखो, माउंटेन पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं। माउंटेन पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं। हमें क्या पता कि कितने एनिमल्स रहते हैं, कितने प्लांट्स रहते हैं। अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी रहती है किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की। कहाँ पर, माउंटेन्स पर। कहाँ पर रहती है, माउंटेन्स पे रहती है। तो बच्चा देखो सबसे पहले कि जो माउंटेन का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। उसके बाद देखो बहुत सारी प्रजातियाँ क्या आती है, बहुत सारी प्रजातियाँ कहाँ पर रहती है, बहुत सारी प्रजाति कहाँ पर रहती है, माउंटेन्स पर भी रहती है। बहुत सारी प्रजाति माउंटेन्स पर रहती है। किस की, प्लांट्स एनिमल्स की स्पेसीज, मतलब क्या, प्रजातियाँ। अब देखो वो अडेप्टेड होते हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए हाई एल्टीट्यूड्स पे। अब देखो एल्टीट्यूड्स क्या होता है। एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाइयाँ, लो एल्टीट्यूड्स मतलब नीची जगह। अब देखो सबसे पहले अडेप्टेशन क्या होता है। क्या होता है अडेप्टेशन, जो हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन, ये क्या होता है। तो बच्चा आज ना हम लाइफ इन दी माउंटेन्स छोड़ देंगे, क्योंकि आज हमें छोटी क्लास करनी है, माउंटेन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अडेप्टेशन क्या होती है बेटा, कोई मुझे बताएगा अडेप्टेशन क्या होती है। बेटा अडेप्टेशन होती है, कमेंट में जल्दी लिखो कब अडेप्टेशन क्या होती है। बेटा देखो अडेप्टेशन होती है कि वो उस चीज़ के लिए अडेप्टेड हुआ है। जैसे कि फिश वाटर के लिए अडेप्टेड हुई है, वाटर में रहने के लिए क्या हुई है, वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड हुई है, वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड हुई है। उसे क्या मिले वाटर पे अडेप्टेड होने के लिए, क्या मिले उसे, गिल्स मिले। क्या मिले हैं, गिल्स मिले उसे अडेप्टेड होने के लिए। तो देखो उसकी जो फिश की अडेप्टेशन है वो क्या है, गिल्स है। तो वैसे ही क्या है, अलग अलग उनकी अडेप्टेशन है। क्या अडेप्टेशन है, माउंटेन्स पर रहने की। जैसे कि माउंटेन गोट की क्या अडेप्टेशन होती है, थिक फर की अडेप्टेशन होती है कि उसके पास लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है बच्चा, तो यही था। अब कोल्ड रीजन होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, माउंटेन्स पे कोल्ड रीजन होता है। माउंटेन पे क्या होता है, कोल्ड रीजन होता है। माउंटेन पे क्या होता है बच्चा, कोल्ड रीजन होता है। वेरी गुड, माउंटेन पे क्या होता है, कोल्ड रीजन होता है। अब देखो कोल्ड रीजन होता है तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के मॉसेस, अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, मॉसेस मिलते हैं। अलग अलग टाइप के लिचन मिलते हैं, लिचन्स मिलते हैं। और अलग अलग टाइप के एंड अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, अल्फिनिस मिलते हैं। सॉरी क्या मिलते हैं, अल्फिनिस मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मॉसेस मिलते हैं, अलग टाइप के लिचन्स मिलते हैं, और अलग टाइप क्या मिलते हैं, अल्फिनिस मिलते हैं। अब देखो, अब लोअर एल्टीट्यूड, जब हम लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं तब क्या क्या मिलते हैं। तब इसमें क्या होता है, लेस कूल होता है। क्या होता है, लेस कूल होता है कि नहीं, लेस कूल होता है। वी फाइंड माउंटेन फॉरेस्ट, हम फाइंड करते हैं क्या, माउंटेन फॉरेस्ट फाइंड करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट फाइंड करते हैं। और 2 मिनट रुको बच्चा, मुझे बस एक चीज़ देखने दो, मैं थोड़ी थिकनेस कम कर लेती हूँ।
आपको दिखेगा नहीं, अब फिर 12 कर लेते हो, सही है। फिर देखो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर नीचे जाने के बाद क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लो एल्टीट्यूड्स पे बढ़ जाता है। अब जो नीचे रहते हैं, मतलब लो एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जैसे कि ट्रीज़ के कुछ हम नाम ले लेते हैं, पाइन ट्री और स्प्रूस ट्री, ठीक है, इन दो ट्री के नाम ले लेते हैं। अब देखो, पाइन ट्री क्या होता है, जो नीचे रहते हैं, मतलब लो एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, वो लंबे होती है, टोल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है वो टोल होते हैं, क्या होते हैं, टोल होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि उनकी जो शेप होती है ना, वो कौन सी होती है, कोई बात नहीं, चेंज हो गया, कोन शेप्ड होती है। और क्या होता है, उनकी नीडल लाइक लीव्स होती है, समझ आ गया, नीडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है। अब इतना ही था बच्चे। उसके बाद देखो कि देखो क्या क्या रहते हैं, अलग टाइप के मैमल्स रहते हैं, मैमल्स नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। अलग अलग टाइप के बर्ड्स रहते हैं, लो एल्टीट्यूड मतलब लो एल्टीट्यूड पे बेटा, हाँ, हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स तो लो एल्टीट्यूड पे भी रहते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे भी रहते हैं, बोथ रहते हैं। इंसेक्ट्स भी बोथ पे रहते हैं, इंसेक्ट्स भी बोथ पे रहते हैं कि नहीं, बोथ पे रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब बोथ रहते हैं। अब देखो, अब और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, अब देखो एम्फीबियंस, अब मुझे पता है आपको नहीं पता कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, कोई बात नहीं, मैं आप क्यों टेंशन लेते हो, अनवी मैम है आपको समझाने के लिए। अब तो बेटा एम्फीबियंस एक हैबिटेट होती है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जो यह हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैबिटेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैबिटेट पढ़ते हैं। ये क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट बेटा जहाँ पर कोई चीज़ रहने वाली जगह, उसका इन्वायरमेंट, इसको हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है एक्वाटिक हैबिटेट, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक और होता है एम्फीबियन। वो काउंट नहीं होता, लेकिन होता ही एक हैबिटेट है, मतलब वो टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वाटिक भी होता है। अब देखो, एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, इनकी हैबिटेट है वाटर, ठीक, हैबिटेट। जैसे कि फिश की एक एक्वाटिक हैबिटेट है, क्योंकि वो वाटर में रहती है। वाटर रहने वाले जीव को, जो वाटर में रहते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं, उन जीवों को हम कहते हैं एक्वाटिक, जैसे कि फिश। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं जो ज़मीन पे या फिर आसमान में उड़ते रहते हैं, जैसे कि पानी को छोड़ के कहीं पर भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब एम्फीबियन देखो, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, वो क्या होते हैं,
एम्फीबियन होते हैं। तो एम्फीबियंस भी अलग अलग टाइप की कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स पे भी रहती हैं और लोअर एल्टीट्यूड पे भी रहते हैं और हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ थैंक यू माय इसी के साथ क्या तो बच्चा इसी के साथ थैंक यू माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। मैं अनवी मैम आपका एक बार फिर स्वागत करूँगी। इसी चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बेटा अगर आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो इसी के साथ थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स। मैं आपकी प्यारी अनवी मैम फिर से आपका स्वागत करूंगी इसी चैनल पे, दीदी की पाठशाला बाय अनवी मैम। इसी चैनल पे मैं आपका एक बार और स्वागत करूंगी। इसी के साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ये सब प्लीज़ कर देना। आपका मैं आभारी रहूँगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स बाय बाय, टाटा टाटा। तो अगली क्लास तक सरना 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 सरना। थैंक यू।